1500 साल का इतिहास जब मुस्लिम समाज इस धरती पर आया और आज 1500 सालों के इस इतिहास में मोहम्मद साहब ने इस धर्म को लोगों तक पहुंचाया। सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग इस धर्म से जुड़े और उनके ही जन्मदिन को हम मिलाद उन नबी के बारे में जानते हैं और उसी तरह से हमारे मुस्लिम समाज के लोग उसे उत्सव के रूप में मनाते हैं जब उन्हें इस धर्म की सौगात मिली। तो इस बार फिर बड़ा सुंदर आयोजन शहर में होने जा रहा है। मिलाद को लेकर कई तरह के कार्यक्रम होंगे और जो है वो एक विशेष जुलूस भी निकाला जाएगा जामा मस्जिद से। आज हमारे बीच में समाज से जुड़े कुछ आलिम हैं, कुछ अच्छे शायर हैं, जिनसे हम बात करेंगे इस पर्व के बारे में, इस खास दिन के बारे में और उनसे कुछ अच्छी अच्छी बातें भी सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ में है शहीद रोशन साहब। डॉक्टर शहीद रोशन जो हैं वो गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में आप काम देखते हैं, संभालते हैं, पढ़ाते हैं और कई विभागों में। और आपका मैं बताऊं तो आप अंतर्राष्ट्रीय बहुत से संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। आप हैं हमारे साथ में ज़हीर आतिश जी, जो बहुत बेहतरीन शायर में गिने जाते हैं, बांसवाड़ा के नामी गिरामी, देश विदेश में कई कार्यक्रम कर चुके हैं और अपनी शायरी से अपना मुकाम हासिल कर चुके हैं। साथ में हैं हमारे सिराज भाई, जो बहुत ही खूबसूरत शायर भी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और हमारे बांसवाड़ा के एक नामी शख्सियत बाबा बिस्मिल नक्शबंदी उनके पुत्र हैं और उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इधर हमारे साथ में एजाज़ अकमल जी हैं, जो अपने तरन्नुम से जाने जाते हैं, अपनी शायरी से जाने जाते हैं। देश भर में कई मुशायरों में आप शिरकत कर चुके हैं, कई कवि सम्मेलन में आपका शिरकत कर चुके हैं। आकाशवाणी के माध्यम से आपके प्रसारण होते हैं और आप भी बाबा साहब के ही बेटे हैं और दोनों भाई मिलकर के इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ में शबाना शेख जी भी हैं, जो आकाशवाणी में अनाउंसर भी हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बहुत ही अच्छी लेखनी की धनी है, वो भी अच्छा लिखती हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम शुरू करते हैं और इस मिलाद के मौके पर क्या खुशियाँ बांटी जा सकती हैं, कैसे समन्वय किया जा सकता है, कैसे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सईद साहब आपसे ही शुरू करते हैं। ये मिलाद का जो खास मौका है, इसको कैसे शुरुआत हुई इसकी और आज क्या खास होता है इस दिन? आज से 1500 साल पहले जब मोहम्मद साहब ने, सन हिजरी की बात कर रहा हूँ मैं, सन हिजरी 1500 हो गए, तो वैसे उससे पहले की पैदाइश है, लेकिन मक्का से मदीना जो आपने हिजरत की, सफ़र किया, देखिए सबसे पहले मदीना में जाने से पहले, इंटर होने से पहले वहाँ के लोगों ने भी इसी तरह की खुशियाँ मनाई थी। इसी तरीके से बच्चे गा रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे आपका, क्योंकि आप मक्का छोड़ के मदीना गए थे। बहरहाल आपने मतलब जब इस्लाम आने से पहले, थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, मैं आपसे बताऊँ कि सारी दुनिया में जैसे ट्राइब कल्चर है, आज भी है, ट्राइबल्स बहुत सारे हैं। उस वक्त भी अरब में बहुत ट्राइबल थे और ट्राइबल आपस में लड़ते झगड़ते रहते। एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को दबाने के लिए बहुत कत्ल गारत करता है। तो मोहम्मद साहब जब आए इस दुनिया में, तो उन्होंने सबसे पहले मानवता, यानी किसी इंसान को, एक इंसान को मारना पूरे समाज बल्कि इंसानियत को मारने के बराबर थे और उसको रोका। सबसे पहला ये काम। दूसरा दया का, कि आप किसी को बेवजह किसी को नहीं मार सकते, किसी की जान नहीं ले सकते। तीसरा उन्होंने ख़ास करके लेडीज़ को, लड़कियों को, उस वक्त क्या था उस कल्चर में, मैं आज से 1500 साल पहले, उससे भी पहले जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे उससे पहले भी ये था कि बच्चियों को, लड़कियाँ जब पैदा होती थी तो उसको गाड़ दिया जाता था, ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, उस कल्चर में ये था। तो उन्होंने सबसे पहले लड़कियों को बचाया कि नहीं, लड़कियों को मारना नहीं, और उनके लिए फिर मदरसे बनाए, बच्चियों को आपको एजुकेट करना है। ये आज से 1500 साल पहले से शुरू हो रहा है। साथ ही आपने इनके अलावा भी आपके ये भाईचारा आपस में, ये नहीं कहा कि मतलब आप एक मुसलमान से, उन्होंने कहा कि जो भी है, जो भी इंसान है, सबसे आपको भाईचारा रखना है, सबसे मेल मिलाप रखना है, चाहे वो किसी भी
जाति का हो, वर्ण का हो। तो उन्होंने ख़ास करके, और जब वो इस दुनिया से गए तो लास्ट टाइम भी उन्होंने यही कहा कि ना काला गोरे से अच्छा है या गोरा काले से अच्छा है, ना अमीर गरीब में फ़र्क है, न छोटा बड़ा है, न औरत मर्द है, कोई भी फ़र्क नहीं। और ख़ास करके देखें, आप अक्सर देखते होंगे कि मस्जिद में हम जाते हैं तो कोई अगर नौकर भी, एक ड्राइवर या चपरासी भी है, अगर वो मालिक के बराबर जाके बैठेगा उसको कोई नहीं उठाएगा, भले वो उसका नौकर है। खाने बैठेंगे तो साथ में एक थाल में आके बैठेगा। वो बराबरी का जो है ना, मसावात हम बोलते हैं इसको उर्दू में, तो मसावात का सबक मोहम्मद साहब ने दिया। दूसरा ये कि आपको हम जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो एक कमांड दी कि भाई सामने वाला हमारा एक लीडर जो है वो जो बोलेगा वो करना है। मस्जिद में आप देखें, खड़े होके आप अक्सर ईदगाह में देखते होंगे कि एक आदमी बोलता है अल्लाह अकबर तो सब खड़े हो जाते हैं, पीछे जितने हज़ारों का मजमा हो। तो ये कमांड, ये रूल्स, ये अनुशासन जो है उससे पहले नहीं था, क्योंकि ट्राइब सिस्टम था वहाँ, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम था। ये सब मोहम्मद साहब के आने के बाद में ये सारा उन्होंने राइज करवाया, और उन्हीं की इस पैदाइश के सिलसिले में हम लोग अभी जो है ये साल जो है 1500 साल जो जश्न मना रहे हैं, जो ख़ास तौर से 1500 साल का, इसीलिए बहुत ख़ास है यहाँ। तो ये तो हो गया मोहम्मद साहब के इतिहास से संबंधित जानकारी। इस पर आपने कुछ लिखा भी होगा, तो हम वो सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, हम लोग अक्सर उर्दू शायरी में आपने सुना होगा, नात एक सिन्फ है, एक विधा है जी। और नात जो है मोहम्मद साहब की तारीफ़ में लिखी जाती है जी। मैंने उनकी तारीफ़ में, मोहम्मद साहब की तारीफ़ में जो नात लिखी है, मैं आपको सुना दूँ, कुछ ही अशार सुना दूँ कि नहीं है जहाँ में मिसाली वो पेकर, नहीं है जहाँ में मिसाली वो पेकर, सिराजन मुनीरा सिराजन मुनीरा, न आया न आएगा ऐसा पैगंबर, सिराजन मुनीरा सिराजन मुनीरा। उठाए हैं जिसने सितम पर सितम भी, शिकायत न की जिसने अपने खुदा से। उठाए हैं जिसने सितम पर सितम भी, शिकायत न की जिसने अपने खुदा से। वो ताइफ की बस्ती दुआएं मुकर्रर, सिराजन मुनीरा सिराजन मुनीरा। न घबराओ आसी न घबराओ आसी, हमारे नबी है शफ़ीउल वरा भी, शफ़ात करेंगे वही रोज़ महशर, सिराजन मुनीरा सिराजन मुनीरा। और शेर देखिए कि निकाला है जिसने भंवर से सफ़ीना, दिखाया है रास्ता हमें बंदगी का, किया है दिलों को हमारे मुअत्तर, सिराजन मुनीरा सिराजन मुनीरा। और ये शेर देखें ख़ास है कि न अपना पराया न साया वहाँ पर, न अपना पराया न साया वहाँ पर, ज़बां होगी निकली हुई मुँह से बाहर, वहीं पर पिलाएंगे हाथों से कौसर, सिराजन मुनीरा सिराजन मुनीरा। बहुत बढ़िया। और मक्ता है कि बनाई है बिगड़ी हुई सब की तुमने, पुकारा है जब भी मदद को किसी ने, तो रोशन का भी अब समारो मुक़द्दर, सिराजन मुनीरा सिराजन मुनीरा। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत नात आपने प्रस्तुत की और बताया कि किस तरह से आप मोहम्मद साहब को देखते हैं और उनके जीवन में क्या हुआ, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो आपने अपनी नात के माध्यम से बताया। हमारे साथ में ज़हीर आतिश जी भी हैं, जो बहुत ही अच्छे शायर भी हैं। तो ज़हीर साहब से हम बात करेंगे। साहब ये बताएं कि जो ये शोभा यात्रा या जुलूस का ये जो सिलसिला है, वो कब से कैसे शुरू हुआ और इसकी क्या खास संदेश रहता है इसमें? ये ईद जो मिलादुल नबी का इस्लाम में जो कंसेप्ट है, जो कल्पना है, एक ईदुल फित्र होती है जो रमज़ान के रोज़ों के बाद आती है, और एक ईद उल ज़ुहा होता है जो बकरा ईद कहलाती है हमारी ज़बान में। और हमारी ये तीसरी ईद है, वो मोहम्मद साहब के जन्म से ताल्लुक़ रखती है और उस जन्म को जश्न के रूप में मनाने का परंपरा है। और इस परंपरा का निर्वाह हम पूरे बर्रे सगीर के लोग यानी एशिया के लोग करते हैं। तो हम जुलूस की शक्ल में करते हैं, हम जैसे आवाम प्रदर्शन निकलते हैं रोड। और भी मुल्क दुनिया में कई सब जगह तरीके अलग अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। अमेरिका का अलग कल्चर है, रशिया अरब का अलग है, लेकिन हमारा भारतीय परिवेश जो है, हम भारतीय परिवेश
मोहम्मद साहब पर बहुत कुछ ज़्यादा तो बोलना, बहुत लोग बोलने वाले लोग हैं। जुलूस के पस मंज़र में अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि इसका कंसेप्ट कैसे आया। जी। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट ध्यान में ये आई, इस वक्त आया कि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों का तसल्लुत हो गया, अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई और हुक्मरानी हो गई, और 1857 में पहली जंग आज़ादी लड़ी गई। जंग आज़ादी के लड़ने के बाद वो विफल हुई, क्या हुई, विफल हो गई वो यार, लेकिन उस कंटिन्यू वो आंदोलन इनकलाब चलता रहा और वक्त के साथ नए नए आंदोलनकारी आते गए। तो ऐसा हुआ कि लोगों को हमारे जो आज़ादी के जो लोग अगवा लोग हमारे रहबरी कर रहे थे, उन लोगों ने सोचा कि आवाम को बेदारी कैसे लाई जाए, आवाम को इसके साथ, इस तहरीक से, आज़ादी से आवाम को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि अंग्रेज जो था उसके पास हथियार था और हम आज़ादी के जो लोग लड़ रहे थे उनके पास के हथियार कुछ भी नहीं था। उनको बिना हथियार के लड़ना था। तो बिना हथियार के लड़ने के लिए उन्होंने ये सारी कल्पनाएं की। जो बड़े बड़े लोग थे उस ज़माने के, गांधी साहब वगैरह सब बाद में आए, गांधी वगैरह बाद में आए लोग, लेकिन उससे पहले तो उन्होंने सोचा कि तो लोगों के हमारे कल्चर पर स्टडी की, क्या जो हमारे लोगों को जो कल्चर है हमारे हिंदुस्तान के लोगों का, और कल्चर में कौन कौन लोग कैसे कल्चर मनाते हैं। तो सबसे पहले 1930 और 1932 में जुलूस का एहतमाम, यानी मिलाद के माने डाइस के, यानी हम डाइस बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, यानी वो डाइस पर आए कि मोहम्मद साहब के नाम से ही इस कम्युनिटी को इकट्ठा किया जा सकता है। तो आंदोलन में शरीक करने के लिए, जन आंदोलन बनाए रखने के लिए सबसे पहले 1930 में लाहौर में और 1933 में दिल्ली के अंदर ये जुलूस के रूप में आवाम को लाया मोहम्मद साहब, और उसका नाम रखा सीरत कमेटी। सीरत की माने होते किरदार। दिल्ली में और लाहौर में तो कर लिया गया, लेकिन इसको पूरे मुल्क के अंदर लागू कैसे किया जाए। तो 1934 के अंदर इसको हैदराबाद नवाब ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था तो उन्होंने उसको लागू किया। 1934 के बाद इसको पूरे मुल्क के अंदर फैलाया गया। और 1936 में मेरी मालूमात और मैंने जो सुना है बुजुर्गों से, वो 1936 में सबसे पहले बांसवाड़ा के अंदर अंजुमन इस्लाम एक जुलूस निकाला गया। और पहले शहर छोटा था, शहर पने के अंदर ही, मतलब शहर के दरवाजों के अंदर, तो वो दरवाजों के अंदर पूरे शहर में प्रभात फेरी सुबह और दो वक्त निकलता था। ये हमारा देखा हुआ है। और इस तरह जैसे ये हमारा ख़ास तौर से हिंदुस्तान का, मैं हिंदुस्तान को काबुल से कन्याकुमारी तक मानता हूँ। मेरी मान्यता म्यांमार तक और बर्मा तक वो हिंदुस्तान है, पेशावर से लगा, मैं वो टुकड़ों वाला हिंदुस्तान ऐसा लेकिन उस संदर्भ में जो हमारा दक्षिणी एशिया कॉन्टिनेंट, तो उसमें ये उस कल्चर का ये है हमारे, ऐसा जहाँ कहीं भी नहीं होता है, सभी जगह प्रोग्राम है, लेकिन एक जुलूस और ये निकलना ये हमारे मुल्क में ही होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि वक्त के साथ में बहुत कुछ बदलता है। और उस समय आज़ादी के आंदोलन को लेकर के ये एक परंपरा शुरू की गई। और फिर जैसे हम देखें महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई, जो है वो लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए अंग्रेजों के, तो दुर्गा पूजा की शुरुआत कहें, या ऐसी बहुत सारी परंपराएं शुरू हुई जो अंग्रेजों की आंखों से बच करके आंदोलनकारियों को इकट्ठा कराया जाए। और जब तक इंसान के अंदर बेदारी नहीं आ सकती, जब तक इंसान इल्म से नहीं जुड़ेगा, कलम और कागज से नहीं जुड़ेगा, वहाँ तक सभ्यता का विकास नहीं हो सकता। ये मेरा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको कलम और कागज से दोस्ती करनी है, बाकी सेकेंडरी चीज। हाँ, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। हाँ, अगर आपके ज्ञान के पर्दे खुल गए तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। मोहम्मद साहब पर जो सबसे पहले शब्द, जो वो मोहम्मद साहब पर जो सबसे पहले लफ्ज इस्तेमाल किया गया, फरिश्ता आता है और उनको कहता है, गारे हीरा के अंदर जो एक गारे वहाँ में जो रात को चले जाते थे वहाँ उनको आता है और कहता है कि इकरा, वो कहते हैं इकरा, मैं नहीं जानता, इकरा यानी पढ़, अरबी में कहते हैं पढ़, तो मैं पढ़ना नहीं जानता, वो कहते हैं पढ़ना नहीं जानता, तो क्या उसके हुक्म से पढ़ते, वो पढ़ते, यानी सबसे पहला लफ्ज इस्लाम में पढ़ना आया। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे आसान काम पढ़ना है, सबसे आसान काम, जो बॉडी का कोई काम नहीं, अपना शरीर नहीं दुखता कुछ भी,
लेकिन अफसोस इस बात का, इसको सबसे दुनिया में सबसे कम लोग करते हैं पढ़ाई। सबसे मुश्किल काम बना दिया इसको। इसको सारा मुश्किल काम बना दिया, जबकि आसान काम पढ़ना है। और पूरे दुनिया के सारे काम मेहनत के, शारीरिक मेहनत, इसमें शारीरिक मेहनत है, सिर्फ मन और मस्तिष्क को एक जगह जमा करना है, मरकज पे लाना है, केंद्रित करना है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई भी आधे घंटे 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई का काम ही नहीं 24 घंटे में। लेकिन लोग बहुत समझते हैं कि 18 घंटा 16 घंटा आगे कंटिन्यू। मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी 15 मिनट से ज़्यादा किताब नहीं पढ़ी। नींद आ जाती है 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ता हूँ। चलिए, बहुत खूबसूरत बात बताई आपने, और बांसवाड़ा के उस इतिहास को भी बताया कि जब यहाँ पे ये जुलूस प्रारंभ हुआ। अब आपने कुछ लिखा भी होगा इस विषय पर, हम आपसे वो सुनना चाहेंगे। और बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अब मैं चंद शेर पेश करना स्वागत। चाहता हूँ। आप देखिए कि रुख पलट सकते हो, रुख पलट सकते हो, फिर तुम इस जमाने की हवा का। रुख पलट सकते हो, फिर तुम इस जमाने की हवा का। रुख पलट सकते हो तुम, फिर तुम इस जमाने की हवा का। दर्श देखो तो सही लाया हुआ सल्ले अला का। वाह, दर्श देखो तो सही लाया हुआ सल्ले अला का। और शेर यूँ हुआ कि तब्दीलियों का है सिलसिला जारी। तब्दीलियों का है सिलसिला जारी। इनकलाबे वक्त ये लाया हुआ है मुस्तफ़ा का। वाह, इनकलाबे वक्त ये लाया हुआ है मुस्तफ़ा का। मुल्क। और अगले एक शेर समात फरमाए कि तलखियाँ नाम से हमारे मंसूब करने वालों सुनो। तलखियाँ हमारे नाम से मंसूब करने वालों सुनो। बस हमारा रास्ता तो रास्ता है मुस्तफ़ा का। वाह, बस हमारा रास्ता तो रास्ता है मुस्तफ़ा का। हो तलखियाँ नाम से हमारे मंसूब करने वालों सुनो। बस हमारा रास्ता तो रास्ता है मुस्तफ़ा का। और शेर जो आखिरी शेर है कि तुम्हें ना आएगा सुकून दीदावाराने जहाँ दीदों। तुम्हें ना आएगा सुकून दीदावाराने जहाँ दीदों। ढूंढना आखिर पड़ेगा नक्श पाही मुस्तफ़ा का। ढूंढना आखिर पड़ेगा नक्श पाही मुस्तफ़ा का। और एक नाज शरीफ के एक दो शेर और पेश करता हूँ ज़हमत आपको। और कि दिल रोज़े हुजूर की जाली पे रख दिया। दिल रोज़े हुजूर की जाली पे रख दिया। सब अपना गम जहान के वाली पे रख दिया। सब अपना गम जहान के वाली पे रख दिया। कुल कायनात आ गई, कुल कायनात आ गई दामन में अपने आप। कुल कायनात आ गई दामन में खुद ब खुद। जब भी नज़र का लम्स सवाली पे रख दिया। जब भी नज़र का लम्स सवाली पे रख दिया। और दुनिया के मसलों का मिला एक दिन ये हल। दुनिया के मसलों का मिला एक दिन ये हल। रब ने कलाम उस लबे आली पे रख दिया। रब ने कलाम उस लबे आली पे रख दिया। और आखिर मिली मदीने को कुर्बत हुजूर की। वो पैदा तो मक्का में हुए हैं लेकिन दफन वो मदीने में है। इसलिए दोनों मोतबर जगह मानी जाती है इस्लाम जगत में और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से। और सभी लोग सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आखिर मिली मदीने को कुर्बत हुजूर की। इनाम रब ने खित्ते खाली पे रख दिया। इनाम रब ने खित्ते खाली पे रख दिया। और कुदरत खुदा की देखिए आलम के नूर को। तवज्जो चाहें आप शेर खास तौर से कि शेर यूँ कहा कि कुदरत खुदा की देखिए
अक्स अपने नूर का। हम्म, कुदरत खुदा की देखिए अक्स अपने नूर का, प्यारे नबी के रूए जमाली पे रख दिया। वाह, कुदरत खुदा की देखिए अक्स अक्स अपने नूर का, प्यारे नबी के रूए जमाली पे रख दिया। और आखिरी शेर समात, सारा कबीला हो गया सैराब ए ज़हीर। सारा कबीला हो गया सैराब ए ज़हीर, खाना था जितना लाके थाली पे रख दिया। वाह, वाह, वाह। खाना था जितना लाके थाली पे रख दिया। बहुत ही खूबसूरती से बात की ज़हीर आतिश जी ने, अपने शेर व शायरी के माध्यम से, अपने नात के माध्यम से बताया कि किस तरह से जो है वो मोहम्मद साहब ने एक इंसानों को एक नई राह दिखाई, नया रास्ता दिखाया, और इस रास्ते के माध्यम से उन्होंने जो है वो कई संदेश दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में सिराज भाई हैं, सिराज भाई के पास चलते हैं और उनका भी कलाम सुनते हैं, उनसे भी जानते हैं उनके विचार क्या हैं इस विशेष दिन को लेकर के। सबसे पहले मैं BBC राजस्थान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत यहाँ स्टूडियो में मनाने के लिए हमें मौका फ़राहम किया। मैं भाई हेमंत पाठक का साहब का आप दिली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने 1500वें योम विलादत को इतना खूबसूरत इजलास के रूप में पेश करने का मौका दिया। हमारे शहर के बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं जनाब सईद रोशन साहब, ज़हीर आतिश साहब, एजाज़ अकमल, शबाना शेख के साथ मुझे यहाँ पर मदऊ किया। बहुत अच्छी रोशनी डॉक्टर सईद रोशन साहब ने मोहम्मद साहब के योम विलादत पे डाली, और उसके बाद में ज़हीर साहब ने कहाँ से इसकी शुरुआत हुई उसके बारे में बताया। तो हिंदुस्तान में जो जलसे के रूप में मनाया जाता है, ये उस वक्त किस वजह से मनाया जाता था, अब क्यों मनाया जाता है। जितने भी ज़हीन हजरात हैं वो मैंने देखा है कि वो ऐसे जो हुड़दंग वाले जलसे हैं उनसे दूरी भी बनाए रखते हैं, जहाँ पर अदबी प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पर अदब पेश किया जाता है, जिससे लोगों में कोई उनका मोहम्मद साहब की बात का पैगाम पहुँचे दुरुस्त तरीके से। वहाँ पर जो है संजीदा लोगों की अक्सरियत देखी जाती है, लेकिन बाकी हजरात होते हैं वो अपने अपने तरीके से मनाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं नात के रूप में 2 कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो आपकी खिदमत में हाजिर करूँ। हम लोग इस दिन का वेलकम कर रहे हैं, आमद का इसका, तो मैंने उसे अशार की शक्ल में पिरोने की कोशिश की है। तवज्जो चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम तो अब्दुल्ला था, उनकी वालदा का नाम आमना, ये आपको मैं बताऊँ। तो यूँ कोशिश की है कि अब्दुल्ला के जमाल का करते हैं वेलकम। क्या बात है, के जमाल का करते हैं वेलकम। अब्दुल्ला के जमाल का करते हैं वेलकम, हम आमना के लाल का करते हैं वेलकम। अब्दुल्ला के जमाल का करते हैं वेलकम, अब्दुल्ला के जमाल का करते हैं वेलकम, हम आमना के लाल का करते हैं वेलकम। और दाई हलीमा गोद में लेकर ये बोल उठी, वाह, दाई हलीमा गोद में लेकर ये बोल उठी, हम रूयत हिलाल का करते हैं वेलकम। वाह 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 वाह। रूयत हिलाल जो चांद, पहला चांद जो नज़र आता है उसको रूयत हिलाल कहते हैं। तो दाई हलीमा गोद में लेकर ये बोल उठी, दाई हलीमा गोद में लेकर ये बोल उठी, हम रूयत हिलाल का करते हैं वेलकम, अब्दुल्ला के जमाल का करते हैं वेलकम। और बतौर ख़ास ज़हीर साहब ये देखें कि जिसमें मेरे रसूल की सीरत दिखाई दे, बतौर ख़ास
जिसमें मेरे रसूल की सीरत दिखाई दे। कैरेक्टर जिसमें मेरे रसूल की सीरत दिखाई दे, हम ऐसे हर ख्याल का करते हैं वेलकम। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत जिसमें अच्छा, मेरे रसूल की सीरत दिखाई दे, हम ऐसे हर ख्याल का करते हैं वेलकम। वेलकम। अब्दुल्ला के जमाल का करते हैं वेलकम। और सदक़े में जिसके रब ने बनाई है कायनात, सदके में, सदक़े में जिसके रब ने बनाई है कायनात, उस साहिबे जमाल का करते हैं वेलकम। वाह वाह वाह, सदक़े में जिसके रब ने बनाई है कायनात, उस साहिबे जमाल का करते हैं वेलकम। और ये 1500वीं जो है इजलास है, हाँ 1500वीं है ईद मिलादुन नबी सिराज, 1500वीं है ईद मिलादुन नबी सिराज। इस योम बेमिसाल का करते हैं वेलकम। अब्दुल्ला के जमाल का करते हैं वेलकम। हम आमिना के लाल का करते हैं वेलकम। कि नफ़रत की साजिशों को यूं नाकाम कीजिए, नफरतों की साजिशों को यूं नाकाम कीजिए। हाँ, नफ़रत की साजिशों को यूं नाकाम कीजिए, पैगाम मोहब्बत ही सदा आम कीजिए। वाह, पैगाम मोहब्बत ही सदा आम कीजिए। और तकलीफ पहुँचे जिससे पड़ोसी को आपके, तकलीफ पहुंचे जिससे पड़ोसी के मोहम्मद साहब आपके, का पैगाम, तकलीफ पहुँचे जिससे पड़ोसी को आपके, हरगिज ना इस तरह का कोई काम कीजिए। वाह वाह वाह, हरगिज ना इस तरह का कोई काम कीजिए। और इस्लाम में तो ज़िक्र अदावत ही नहीं है, इस्लाम में तो ज़िक्र अदावत ही नहीं है, इस्लाम में तो ज़िक्र अदावत ही नहीं है। इस्लाम को न इस तरह बदनाम कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। इस्लाम में तो ज़िक्र अदावत यानी कि रंजिश, इस्लाम दुश्मनी। इसकी इजाज़त ही नहीं देता, वो तो सिर्फ मोहब्बत करने की देता। इस्लाम में तो ज़िक्र अदावत ही नहीं है। इस्लाम को न इस तरह बदनाम कीजिए, नफ़रत की साजिशों को यूँ नाकाम कीजिए, पैगाम मोहब्बत ही सदा आम कीजिए। और ये भी ज़हीर साहब बतौर ख़ास कि सुन्नत नहीं है शहर में परचम परस्तियाँ, क्या बात है, बराबर, अच्छा है। शहर में सुन्नत नहीं है, परचम, सुन्नत नहीं है शहर में परचम परस्तियाँ। सुन्नत जो काम की है उसे आम कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सुन्नत नहीं है शहर में परचम परस्तियाँ, सुन्नत जो काम की है उसे आम कीजिए, पैगाम मोहब्बत ही सदा आम कीजिए। और बज़्म अदब सजाइए ज़िक्र रसूल से, बज़्म अदब सजाइए ज़िक्र रसूल से, बस्ती में ना फजूल का कोहराम कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बस्ती में न फिजूल का कोहराम कीजिए। बज़्म अदब सजाइए ज़िक्र रसूल से, बज़्म अदब सजाइए ज़िक्र रसूल से, बस्ती में न फजूल का कोहराम कीजिए, पैगाम मोहब्बत ही सदा आम कीजिए। और ये बतौर ख़ास मक्ता हाजिर करूँ कि मेरे नबी का कौल है केवल यही सिराज, मेरे नबी का कौल मेरे है, नबी का कौल है केवल यही सिराज, दुश्मन को भी खुलूस से प्रणाम कीजिए। वाह 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 वाह, दुश्मन को भी खुलूस से प्रणाम कीजिए। बेहतरीन शब्दों के माध्यम से मोहम्मद साहब का संदेश पहुंचाया सिराज भाई ने। और ये इसी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं जब अंग्रेजी और हिंदी और उर्दू सबको मिक्स करके आप जो है अपनी शायरी करते हैं, और यही इनकी पहचान है। प्रयोग धर्मी हमारे शायर हैं। हमारे साथ में एजाज अकमल जी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो भी अपनी बात रखें और अपनी शायरी को जो है वो हमें सुनाएं, और ताकि आप भी इसे आनंद ले सकें। और सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत मौके पर सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत ही अच्छी मालूमात डॉक्टर सईद रोशन साहब के ज़रिए, ज़हीर आतिश साहब के ज़रिए, सिराज नूर साहब के ज़रिए काफ़ी मालूमात हासिल हुई, बहुत अच्छे अशार सुनने को मिले। लिहाजा इस मौके पर मैं भी
एक नात का मतला और कुछ बंद स्वागत है। आप लोगों के समातों के हवाले। मुसीबत और परेशानी को टालो या रसूल अल्लाह। मुसीबत और परेशानी को टालो या रसूल अल्लाह। भांवर में फंस गए हैं हम, निकालो वाह या रसूल अल्लाह। अलावा आपके किसको सुनाए दिल के अफसाने। अलावा आपके किसको सुनाए दिल के फसाने। आपके किसको सुनाए दिल के अफसाने। के अफसाने। किसे मालूम था बन जाएंगे जाने भी अनजाने। यतीमों बेसहारों को संभालो या रसूल अल्लाह। हाँ मुसीबत और परेशानी को टालो या रसूल अल्लाह। अगला वन देखें। स्वागत है। अजब दौरे हुकूमत है, अजब लोगों की हालत है। अजब दौरे हुकूमत अजब दौरे हुकूमत हुकूमत है, अजब लोगों की हालत है। यहाँ इंसान के जान की न कोई कदर कीमत है। मुसीबत में है भारत को संभालो या रसूल अल्लाह। भंवर में फंस गए हैं हम, निकालो या रसूल अल्लाह। आखिरी बंदे हैं। कहीं भी दिल नहीं लगता तबीयत जब सताती है। कहीं भी दिल नहीं लगता तबीयत जब सताती है। चले जाते हैं हम अजमेर जब भी याद आती है। हमें ख्वाजा के सदक़े में निभा लो या रसूल अल्लाह। मुसीबत और परेशानी को टालो या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे दिल में क़ुर्बे हक़ की ख्वाहिश है अगर अकमल। तुम्हारे दिल में क़ुर्बे हक़ की ख्वाहिश है अगर अकमल। तो अपने दिल में नाम मुस्तफ़ा पढ़ते रहो हर पल।
ज़बां पे जिक्र बस इतना बना लो या रसूल क्या बात है। अल्लाह। हो मुसीबत और परेशानी को टालो या रसूल अल्लाह। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह। बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम में आपने अपने दिल की बात कही और क्या मांगा रब से, तो हमारी समस्याओं का समाधान, शांति, सद्भाव और प्रेम, ये वाली बातें आज एजाज़ अकमल जी ने अपनी शायरी में सुनाई। मैं शबाना शेख जी के पास में जाना चाहूँगा कि वो भी अपना कलाम सुनाएं और अपनी बात कहें। शबाना शेख जी। सबसे पहले मैं सभी को ईद मिलादुन्नबी के बहुत ही खूबसूरत मौके पर मुबारकबाद पेश करती हूँ और बीबीसी राजस्थान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया। 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और सभी ने बहुत अच्छी बात बताई है, लेकिन फिर भी मैं एक बात तो बताना चाहूँगी कि जिस दिन उन्होंने जन्म लिया उसी दिन उनकी विसाल का दिन भी है। अब उनकी शान में एक नात मैं पेश करना चाहूँगी। स्वागत। समात फरमाए। आपके सहारे पर बेकसों का डेरा है, आपके सहारे पर बेकसों का डेरा है, कीजिए करम आका, गर्दिशों ने घेरा है, कीजिए करम आका, गर्दिशों ने घेरा है, किबरिया नहीं लेकिन नूर किबरियाई हो, किबरिया नहीं लेकिन नूर किबरियाई हो, आपसे जिया पाकर पुरजिया सवेरा है, वाह। आपसे जिया पाकर पुरजिया सवेरा है, शमे मुस्तफ़ाई से हो गया जहां रोशन, शमे मुस्तफ़ाई से हो गया जहां रोशन, कुफ्र के अंधेरों ने जब भी हक को घेरा है, वाह। कुफ्र के अंधेरों ने जब भी हक को घेरा है, तिरगिए बातिल अब रह न पाएगी कायम, अर्श की बुलंदी पर नूर का फरेरा है, वाह। अर्श की बुलंदी पर नूर का फरेरा है, याद हक के पर्दे में याद मुस्तफ़ा कर ली, याद हक के पर्दे में याद मुस्तफ़ा कर ली, उनको रूबरू पाया जब सलाम फेरा है, उनको रूबरू पाया जब सलाम फेरा है, अर्ज़ हाल करके क्यों ज़हमत समाअत है, वाह।
अर्ज़ हाल करके क्यों ज़हमत समाअत है, आपको तो रोशन है हाल जो भी मेरा वाह, वाह, है, आपको तो रोशन है हाल जो भी मेरा है। हश्र में मुझे गमगीन देख कर कहेंगे वो, हश्र में मुझे गमगीन देख कर कहेंगे वो, बख्श दे इसे या रब ये गुलाम मेरा है, वाह वाह वाह। बख्श दे इसे या रब ये गुलाम मेरा है। मक्ता समात फरमाएं। स्वागत है। नूरे मुस्तफ़ाई का फैज़ है शबाना, नूरे मुस्तफ़ाई का फैज़ है शबाना, आज जिसमें खाकी में रूह का बसेरा है, वाह। आज जिसमें खाकी में रूह का बसेरा है, आपके सहारे पर बेकसों का डेरा है। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरती से शबाना जी ने अपनी बात कही और अपने कलाम के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह से उस ऊपर वाले की कृपा से जीवन चलता है और कैसे समस्याएं दूर होती हैं। वो एक आसरा है जिस आसरे से हम आगे बढ़ते हैं और उसी के भरोसे हम अपने जीवन को चलाते हैं। एक आस्था, एक विश्वास और उसी का ये प्रतीक, ये त्यौहार ईद मिलादुन नबी जो मनाया जा रहा है आज, और इसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम आज हो रहे हैं। लोग अपने घरों में भी इसको लेकर के कई तरह के कार्यक्रम करते हैं, अपने नबी के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बीबीसी राजस्थान की ओर से भी सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे साथ में शहर के जाने माने शायर और आलिम लोग मौजूद रहे। उन्होंने अपनी बात कही और हमें बताया कि किस तरह से इस दिन का महत्व है, और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। रोशन जी, ज़हीर आतिश जी, हमारे सिराज भाई, एजाज अकमल जी, शबाना जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आकर के अपनी बात कहने के लिए। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर आप जा कर के ये कार्यक्रम देख सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वहाँ पे आप हमें अपने विचार रख सकते हैं। यदि आप हमें व्यक्तिगत को संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। इस पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और कार्यक्रम में, किसी और आयोजन के साथ, किसी और व्यक्तित्व के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सबको नमस्कार।